हेलो। हेलो गुरुजी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बोलिए बोलिए। गुरुजी, आपसे मेरी 5 फरवरी को बात हुई थी। हाँ हाँ। मेरा नाम है, आपकी अति कृपा हुई मेरे ऊपर और परमात्मा की कृपा हुई। आपको हम्म। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी। शुभ आशीर्वाद। और बोलिए जैसा बोलिए। जैसे आपने आशीर्वाद मुझे दिया वैसे ही मुझे प्राप्त हुआ। अरे वाह। और और कंटिन्यू उसी दिन से ही जिस दिन से आपसे मेरी बात हुई, शाम को तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे होंगे जब बात हुई थी। तो फिर बहुत बीच में आपसे मैंने मिलाप करने की कोशिश करी, तो उस समय मिलाप नहीं हो पाया आपको धन्यवाद देने का, तो इसलिए आपको बार बार हम्म कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद स्वीकार है। और सभी जो शंका के सभी जो जितनी शंका थी सब हमारी मिट गई गुरु जी। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बस अब कृपा रही है परमात्मा की, आपकी जो हमें हम्म आशीर्वाद प्राप्त हुआ। हम्म कई दिन से मैं आपसे मिलाप करने की कोशिश कर रहा था, तो जो है हो नहीं पा रहा था, बीच में नेटवर्क की वजह से जैसे भी मान लो उसके लिए। हाँ हाँ। और अभी कंटिन्यू है, मतलब बिना किसी कहीं पर भी दिन हो रात हो, सोते समय या जागते समय कोई फर्क नहीं पड़ता नहीं क्या होता है। फर्क तो परमानेंट के लिए होती है ना। एक बार प्राप्त हो जाने के बाद बस वो हाँ कहीं हमारे कष्ट से नहीं प्राप्त हुई या हाँ उसके कोई प्रयास से नहीं प्राप्त हुई। वो स्वयमेव में है। उसका कोई उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। परमात्मा के ऊपर कौन कंट्रोल कर सकता है। बराबर। मतलब ही नहीं बनता जी गुरु जी। इसलिए वो हमेशा के लिए रहेगा। अभी आप परमात्मा के कब्जे में गए हो। हाँ जी। परमात्मा के छत्र छाया में हो। और हाँ जी। ये समझना अभी बहुत ये गहन विषय है। हाँ उसके जी। इतना अंदर भी नहीं जाना। बस हमें जो कबीर साहब ने जो बताया चार शब्द वही हाँ प्राप्त हो गया। बस यही हमारा असली आनंद है। हाँ जी गुरु और जी। यही अंतिम सत्य है, असली सत्य है। हाँ जी बिल्कुल, मतलब अभी फिलहाल कंटिन्यू में कहीं भी दिन हो रात आवाज हो, कितनी भी आवाज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल हम्म कंटिन्यू आनंद आता है, अजीब सा आनंद मिलता रहता है। हम्म। क्योंकि वो इंद्रियातीत है ना। वो हमारे कहने से नहीं आ रही है या हमारे इंद्रियों से नहीं समझते। वो उसकी समझ हमको देती है, ऐसा समझो। क्योंकि परमात्मा तो कुछ भी कर सकता है ना। हम कहते हैं ना पत्थर में हाँ से भी पानी निकल सकता है। तो हाँ जी। एक्चुअली परमात्मा और हमारा शरीर ये दोनों अपोजिट है। हाँ क्योंकि जी। हाँ इस शरीर से हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन मानव शरीर एक ऐसा ऐसा दिया है कि हाँ जिसका भाग्य हो तो ही परमात्मा को प्राप्त हो सकता है। हाँ जी। हाँ जी। ये मानव शरीर से हाँ जी। बाकी योनि में तो नहीं। लेकिन इस योनि में 100% प्राप्त होता है। लेकिन उसके लिए भाग्य लगता है। हाँ जी। और हाँ इस शरीर के प्रयास से नहीं प्राप्त होता परमात्मा। ये थोड़ा मैं अभी अल्टा पल्टा बोल रहा हूं, आपको कितना समझ में आ रहा है मुझे नहीं मालूम। लेकिन इस शरीर के किसी भी कष्ट से या प्रयास से परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता। जैसे हाँ हमने बहुत सारे जाप किए, जपे करते रहे, बहुत सारा ध्यान करते रहे, बहुत सारी हाँ गुरु की पूजा करते रहे, कुछ भी करते रहे परमात्मा प्राप्ति के लिए। हाँ जी। लेकिन परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसके लिए जब तक परमात्मा की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर नहीं होता, क्योंकि वो स्वयमेव अधिकारी है ना। हाँ जी। हाँ जी। हमारा शरीर से उसके ऊपर अधिकार नहीं कर सकते हम। इसीलिए कहा हाँ गया है कि ये इंद्रियातीत है, हाँ जी। शरीरातीत है। इसका इंद्रिय का कोई लेना देना नहीं, शरीर का कोई लेना देना नहीं, मन का कोई लेना देना नहीं, प्रकृति का कोई लेना देना नहीं, काल का कोई लेना देना नहीं। वो अलग ही बाब है। हाँ जी। यानी ऐसा समझो कि परमात्मा को प्राप्त होना उसके मर्जी पर है, हमारे हाँ जी। मर्जी पर नहीं। हाँ जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। और ये जब प्राप्त हो जाता है ना तब हमें समझ में आ जाता है। इसके पहले क्या होता है, गुरु लोग क्या करते हैं, नहीं नहीं आप कोई तो भी जाप करो, हम आपको नाम देते हैं। कोई हाँ अजपा करो, ध्यान करो, एकांत हाँ स्थली जाओ, उसके हाँ लिए जी। उपवास करो, या कोई बंधने करो, या गुरु की पूजा करो, तीर्थ हम्म, तीर्थ स्थान में जाओ, या जो भी परमात्मा प्राप्ति के लिए जो जो भी साधन है
उससे परमात्मा प्राप्त नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, और हुआ भी नहीं किसी को। बराबर। ये जब तक भेद नहीं मिलता, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तब तक नहीं। और ये जो भेद होता है ना, वो क्या हमेशा के लिए नहीं होता, वो परमात्मा कभी कभार खुला कर देता है। अभी ये तो कबीर साहब ने तो इसमें लिखा था, इसलिए हमको समझ में आया कि ये बार खुल गया। हाँ जी, हाँ। ऐसा सबके लिए नहीं होता है। ऐसा समझो, जैसा जिसका भाग्य हो जाता है ना, यानी वो मुक्ति के, मोक्ष के लायक बन जाता है ना, हकदार बनता है ना। हाँ जी, हाँ जी। यानी ऐसा समझो कि ये प्रकृति से जो बाहर जाना चाहता है, प्रकृति के परे जाना चाहता है, यानी परमात्मा ही उसका लक्ष्य है। हाँ जी। ऐसा जिसका मन हो जाता है ना, तो उसी को ही परमात्मा ढूंढ के चले आता है और उसको खींच लेता है। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल सही बताया आपने। हाँ। और कभी कभी तो गुरु जी ऐसा लगता है कि ये जो धुन है, मतलब ये जाप है, ये ऐसा लगता है कि हमारे पास है ही नहीं, कहीं और कहीं अंत से ही आ रहा है। हाँ, मतलब बराबर। लगता ही नहीं, हमें लगता ही नहीं कि हमारे मतलब बॉडी से भी निकल रहा है, माना कैसे, समझ ही नहीं आता। नहीं नहीं नहीं, ये अंड पिंड ब्रह्मांड के बाहर है ना। ये ना, ये जो धुन जो चल रही है ना, स्वयं में जो धुन चल रही है, वो ना हमारे अंदर है ना बाहर है। ये अंड पिंड ब्रह्मांड के भी परे है। अगर बाहर होती, कान दबाते तो फिर नहीं आनी चाहिए, या अंदर होती तो खुले कान में नहीं सुनाई देती। लेकिन ये कान बंद करे या ना करे, इसका मतलब क्या है? थोड़ा आश्चर्य वाला मामला है कि नहीं? अजीब गरीब है, अजीबो गरीब, यानी उसको आश्चर्य कहा है कबीर जी ने। और ये यानी ऐसा समझो कि ये प्रकृति के दिमाग में, या प्रकृति के दिमाग से, या प्रकृति के विचार से, या प्रकृति के में रहते हुए कल्पना करते या विचार करते, उसमें नहीं आता, ये बात है। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि देखो, हम प्रकृति में रहते तो हमारी बुद्धि भी प्रकृति की है ना। हाँ जी, हाँ जी। आज जो भी विचार करेंगे वही प्राकृतिक होंगे, जो भी हम ध्यान करेंगे वो भी प्राकृतिक होगा, जो भी मंत्र जप कर, क्यों प्राकृतिक माने यही तैयार हुए जो प्रकृति में तैयार हुए है, उससे, उस विचार से, उस कल्पना से, उस ध्यान से, उस नाम से, या उस गुरु से समझो, प्राप्त नहीं होता। आया समझ में? हाँ, ये क्यों? और इसके पर जब तक ये भेद नहीं मिलता तब तक परमात्मा प्राप्त नहीं होता। फिर क्या होता है? तो यही के जब यही काम आते हैं। हाँ जी, हाँ जी। आया समझ? यही का ध्यान इसी ब्रह्मांड में हमें घुमाता है, शांति देता है, वो भी शांति देता है। लेकिन परमात्मा वाली शांति अलग होती है, वो परम शांति कहते हैं हम। हाँ जी, हाँ जी। प्रकृति में भी सुख मिलता है, आनंद मिलता है, लेकिन परमात्मा वाला सुख जो होता है उसको हम परम आनंद बोलते हैं, परम सुख बोलते हैं। वो भी फिर चिंतित वाला सुख मिलता है, बीच में चिंता जैसी लगी रहती है बंदे को। हाँ, टुकड़ों में मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। खंडित वाला। हाँ जी। हम खुद ही खंडित है ना, शरीर भी खंडित है, यानी नाशवान। जो भी कुछ है प्रकृति में सब नाशवान है। हाँ जी, हाँ। इसीलिए नाशवान शरीर से, या नाशवान प्रकृति से, या नाशवान विचारों से, या नाशवान कल्पना से परमात्मा प्राप्त किसी को होता नहीं, और हुआ भी नहीं। जो भी बोल रहे ना कि मैंने तपस्या से परमात्मा को प्राप्त किए, तो परमात्मा प्राप्त नहीं हुआ, उनको अलग ही हुआ। और उसमें जाना है भी नहीं हमें, और क्या करना है जाकर भी, क्या करना है? हमारे तो पेड़ से कोई मतलब ही नहीं है, इसका लॉजिक ही नहीं बनता हमारा। हाँ, हमारा लॉजिक नहीं बनता, हमें कुछ ये लेना देना नहीं है। बस हमारा इस जन्म का, इस मानव चूल्हे का फायदा हुआ, ऐसा समझो। हमारा वो लग गया परमात्मा के चरणों में, यानी परमात्मा ने हमें स्वीकार कर लिया। ये बहुत बड़े भाग्य की बात है। और ये ऐसा समझो कि हमारे पूरे वंश में समझो, क्या ये अघटित घटना हमारे साथ घटी, और इसका आनंद भी अवर्णनीय है। इसका वर्णन नहीं कर सकते हम, किसी को बता भी नहीं सकते कि जो मेरे साथ क्या घट रहा है, और हमेशा के लिए घटने वाला है ये। बराबर कि नहीं? हाँ, इसका पोथी पुराणों में जिक्र था। परमात्मा मिलता है, संतों को मिलता है, और वही संत हो जाते हैं।
लेकिन देखो अभी हम संत बन गए कितनी बड़ी उपलब्धि है। हाँ जी, हाँ जी। हम दूसरों को अगर कहेंगे तो उसका विश्वास होगा क्या? अरे वो संत तो संत होते हैं, आप कैसे संत हो गए? अभी उसको क्या मालूम संत क्या? संत यानी सत्य को जिसने प्राप्त किया या सत्य ने ही हमको प्राप्त किया, ऐसा समझो। हमने क्या सत्य, हम कैसे सत्य को प्राप्त कर सकते? इस मानव चोले में या प्रकृति में रहकर नहीं कर सकते ना। ये परमात्मा ने ही हमको प्राप्त किए, ये बहुत अलग विषय है। आया समझ में? इस प्रकृति के शरीर से या विचारों से या कल्पना से हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसा समझो। परमात्मा ने ही हमको प्राप्त किए, क्योंकि हमारा भाग्य उतना हो गया था। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, और ये भाग्य का जो अनुमान है, वो कोई गुरु की सेवा करे या बहुत सारा जाप अजपा करे, कोई कष्ट से कोई ध्यान करे, कोई विचार करे परमात्मा के बारे में या कोई कल्पना करे, उससे भाग्य नहीं बनता। वो भाग्य का जो खेला है ना, वो बहुत अलग है, बहुत अलग है। ये उसमें नहीं हो सकता, बराबर। क्योंकि जो प्रकृति में रह के प्रकृति वाले विचार होंगे, प्रकृति में रह के प्रकृति वाली कल्पना होगी, प्रकृति में रहेंगे तो प्रकृति में तैयार हो ये मंत्र तंत्र, इससे हम ये लाभ उठाएंगे ना। लेकिन उससे परमात्मा ने प्राप्त होता, तो परमात्मा हमको प्राप्त करता है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इतना समझ में, जैसे अभी आपका सुमिरन बढ़ता जाएगा, यानी परमात्मा जैसा आपको ये करेगा, आपके अंग संग खेलेगा, तो आपको परम ज्ञान और ज्यादा प्राप्त होगा, और सभी जो भी जटिल सवाल है आपके, उसके भी जवाब मिलने लगते हैं आप ही, और आपको ही मिलते जाएंगे। हाँ जी। उसके फायदे भी बहुत सारे हैं ना। इसलिए तो कहते हैं कि सार शब्द प्राप्ति जब हो जाती है तब हम मोक्ष के अधिकारी बनते हैं, मुक्ति के अधिकारी बन जाते हैं, अमरता के अधिकारी हो जाते हैं, बराबर। बाकी लोग अमरता को प्राप्त नहीं हुए क्योंकि उनको सार शब्द नहीं मिला। अमरता माने कोई आत्मा का तो कोई मरण नहीं होता, लेकिन जन्म तो होता है ना। आत्मा का जन्म अगला जन्म होता है। हम क्या कह रहे कि आत्मा का नाश होता है, शरीर का नाश होता है, ये तो शरीर तो सड़ता है, गलता है, यही का यही रह जाएगा, लेकिन आत्मा का तो जन्म तो आगे होने वाला है ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो कोई लोग बोलते हैं ना कि ऐसा आप कैसे बोल रहे हैं, आत्मा का कहाँ मरती है, आत्मा तो अमर है। अरे आत्मा अमर है, मैं क्या बोल रहा हूँ अमर मरती है आत्मा, लेकिन जन्म तो लेती है ना। तो क्या फायदा, ये चोला छोड़ दिए दूसरा चेला, इसलिए तो 84 लाख योनि हम कहते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, लेकिन अभी हमको सार शब्द प्राप्त हुआ है ना, परमात्मा प्राप्त हुआ, अभी हम उससे मुक्त हो गए, अभी सभी बंधनों से हम मुक्त हो गए। यानी 84 लाख योनि में जो हम जाने वाले थे, अभी वो रास्ता हमारा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया, और जीते जी ही हमें मोक्ष मिल गया। मरने का तो एक निमित्त होगा, मरना ये हमारे लिए निमित्त होगा, और हम मरते हैं ये भी हमें नहीं समझता, किसी को भी नहीं समझता। हाँ जी, हाँ। वो बात तो है, लेकिन अभी हमको गारंटी हो गई, माने ऐसा समझो कि जीते जी हमको गारंटी हो गई। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है ना। और कैसे, और क्या होगी, और क्या उपलब्धि होगी, बहुत बढ़िया बोले, बराबर है। तो ये बहुत बड़ा समझने वाला विषय है। चलो ठीक है, और कोई पूछना है? बस गुरुजी में ये है कि दूसरों को हम सलाह दे सकते हैं अगर मैं चाहें तो। हाँ, क्यों नहीं, जरूर जरूर जरूर, क्योंकि अभी आपको प्राप्त हुआ, आपका विश्वास हो गया, आप विश्वास ही हो गए, बराबर। यानी आपकी सुरती अभी शब्द में लीन हो गई है। अभी ये निमित्त मात्र आपका शरीर है, तो ये निमित्त मात्र का शरीर को भी हम काम पे लगा दे, या ऐसा समझो कि कबीर जी का जो सपना है उसको हम थोड़ी मदद कर दे, तो क्या है, दूसरे का भला हो जाए तो क्या है। हम तो अभी देखो, हमको मुक्ति मिल गया, हमको मोक्ष मिल गया, हम तो अभी गए, बराबर। हाँ जी। लेकिन थोड़ा सा दूसरों के लिए भी अगर किए तो क्या है, चलते चलते क्या हो गया हमारे हाथ से किसी का दूसरों का कल्याण, तो क्या है। हाँ जी, हाँ जी, बराबर कि नहीं, करते रहे ना। देखो, आप समझाने की उनको कोशिश करना, वो समझ गए, उनका भाग्य होगा तो समझ जाएंगे,
नहीं भाग्य होता तो छोड़ देंगे, उसमें नाराज भी नहीं होना, बराबर। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, लेकिन जिसका भाग्य होता है ना वो बराबर आपसे कांटेक्ट करेगा। या ऐसा समझो कि जिसका भाग्य होता है उसको आप जैसे समझाने लगेंगे ना तो वो समझ में आ जाएगा। तो ये व्यवस्था है, परमात्मा की व्यवस्था होती है, बराबर। ये बात ठीक है। तो ठीक है गुरुजी, और मैं 3 दिन बाद ही मैं आपसे मिलाप करने की कोशिश करी थी, लेकिन मिलाप नहीं हो पाया आपसे मेरा। हाँ, तो मैं बोले मैं गुरुजी को धन्यवाद मैं दे दूं। तो मिलाप फिर मैंने आज मैं दिल्ली आया हुआ हूँ, तो यहाँ आज मिलाप हुआ आपसे में। हाँ, तो उसके लिए गुरुजी बार बार फिर कोटि कोटि आपको धन्यवाद है। हाँ, कोटि कोटि आपके चरणों में प्रणाम। ठीक है, शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी।